रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रहा हमारा चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 1। तो इसमें गाइज़ वो कहता है फॉर द सर्किट कैलकुलेट डीसी लोड पॉइंट्स एंड एसी लोड पॉइंट्स। तो गाइज़ इसका लेक्चर मैंने आपको पहले दे दिया है कि एसी लोड लाइन के पॉइंट्स कैसे आपने मालूम करने हैं, डीसी लोड लाइन के कैसे मालूम करने हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम उन्हें एक दफ़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने वो लेक्चर लाजमी लेना है। थीसिस की प्लेलिस्ट में वो मौजूद है और फुल बुक की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलें आए आगाज़ करते हैं। आगाज़ उस अल्लाह के नाम से, यानी कि शुरू उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो गाइज़ ये आपके सामने एक सर्किट दिया गया है, ठीक है। इतना बड़ा सर्किट है, इतना बड़ा भी नहीं है, वैसे ही मैं कह गया हूँ बहुत बड़ा है। तो डीसी के लिए सबसे पहले हमें डीसी की ही बात करनी होगी। तो डीसी कितना असर रखता है? डीसी सिर्फ यहाँ तक असर रखता है, यानी ये कैपेसिटर का एसी सारा सिग्नल होगा, यानी इस तरफ से एसी का इफेक्ट होगा और इस साइड से भी एसी का इफेक्ट होगा। ये सारा एसी का हिस्सा है, बस इतना डीसी है। ये जो मैं सर्किट अभी ड्रा करता हूँ, ठीक है, मैं ड्रा करके आगे आपको बताता हूँ। तो गाइस देखें, मैंने इसका डीसी एनालिसिस के लिए सर्किट अलहदा कर लिया। ये हम पहले भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन में करते आ रहे हैं ईडीसी 1 में, लेकिन अब बात हो रही है ईडीसी 2 की। तो इसमें ये सारा कह लें मिल के एक लंबा सा क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपके सामने सर्किट का हिस्सा है जिस पे डीसी एनालिसिस डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमारा काम है गाइस इसके क्यू पॉइंट्स मालूम करना। डीसी के जो क्यू पॉइंट्स होते हैं वो होता है, एक तो हमारे पास वीसी क्यू होता है, ठीक है, वीसी क्यू एक ये पॉइंट होता है, वीसीई होता है, सॉरी वीसीई क्यू एक ये पॉइंट हमने मालूम करना होता है, और एक पॉइंट होता है आईसी क्यू, ठीक है। ये क्यू पॉइंट को मालूम करने के लिए होता है। और बाकी रही बात, अगर आप क्या करना चाहते हैं जी, आप एक पॉइंट होगा वीसीई ऑफ और एक होगा आईसी सैचुरेशन, जिससे डीसी लोड पॉइंट्स हमें मालूम हो जाएंगे। तो उनके लिए सबसे पहले हमारा काम होता है इस सर्किट को पहले सॉल्व करना, तो वो मैं बाद में बात करूंगा उनके बारे में। तो आप जानते हैं जैसे कि यहाँ पे कौन से वोल्टेजेस एग्जिस्ट करते हैं। ये बेस होती है, ठीक है, ये बेस होती है ट्रांजिस्टर के लिए, ये होता है कलेक्टर साइड और ये होती है एमिटर साइड। तो यहाँ पे जो वोल्टेजेस होंगे उनका नाम होगा वीबी, और इनके सेंटर में जो वोल्टेजेस एग्जिस्ट करते हैं उनका नाम होता है वीबीई, VBE, ठीक हो गया। अब VBE मैंने इन्हें क्यों बोला है, क्योंकि गाइज ये बेस और एमीटर के सेंटर वाले वोल्टेजेस होते हैं, और प्लस का साइन और माइनस का साइन इस तरह से लगाया जाता है जिस तरह से करंट फ्लो करता है। इसका एरो बताता है करंट किस जानिब जा रही है। तो करंट जैसे ये डाउनवर्ड था, इस वजह से मुझे प्लस शुरू में और माइनस एरो की साइड पे लगाना पड़ा। अगर ये ऊपर की तरफ होता, यानी ये PNP ट्रांजिस्टर होता, तो मुझे इसका अपोजिट करना पड़ना था। यहाँ पे नीचे प्लस और ऊपर की साइड पे माइनस लिखना पड़ेगा। अभी ये जैसे कि हमारे पास है सिंपल NPN ट्रांजिस्टर है, तो चलिए यहाँ इसकी बायसिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम VB मालूम करेंगे बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल। तो ये एक पूरी वायर है हमारे पास, ये VCC से गाइस मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे कोई इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा काम इस वक्त समझाना है, तो लिहाजा मैं आपको समझाऊँगा। ये सारी वायर आप जिसको मैं मेंशन कर रहा हूँ ये डॉटेड लाइन में, ये सारी वोल्टेज डिवीजन रूल इन अ सिंगल वायर का एक कंसेप्ट है जिसे मैंने समझाया था एक कंसेप्चुअल वीडियोस की प्लेलिस्ट में, उसकी वीडियो पड़ी होगी। जिन बच्चों को नहीं आता वो जाके समझे। इसके लिए सप्लाइड वोल्टेजेस ये हैं, R1 एक अलहदा रजिस्टर है, जबकि VB R2 के क्रॉस वोल्टेजेस हैं जो हम मालूम करना चाहते हैं। आपको मेरे ख्याल में अब तक हिस्ट्री समझ आ चुकी होगी। तो हम अप्लाई करेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल फॉर फाइंडिंग बेस वोल्टेजेस। तो देखें, इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगी जो कि R2 है, बटे में आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस जो कि R1 प्लस R2 होगी, मल्टीप्लाई बाय होगा ये सप्लाइड वोल्टेज जो कि VCC है। अब आप कुछ बच्चों के जहन में ये भी आता है कि सर यहाँ पे आपने R इन नहीं लिया, बीटा टाइम्स RE। तो यहाँ पे बीटा गाइस दिया ही नहीं गया इस क्वेश्चन में, इस वजह से हम बीटा को डिसमिस कर देंगे, यानी उसे इग्नोर कर देंगे। तो उसको मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका सीधा सीधा ये एक कंसेप्ट आ गया। जिन्होंने मेरा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, थीसिस का लेक्चर नहीं लिया वो जाके ले लें, अदरवाइज़ उन्हें अच्छी तरह से समझ नहीं आ सकेगी। तो R2 की वैल्यू उसने कितनी दी थी, 10K। उसके बाद देखें बटे में आ जाएगा 10K प्लस 50K जो कि 60K बन जाएगा, क्योंकि R1 की वैल्यू ऊपर ये लिखी हुई हैं वैल्यूज़, मल्टीप्लाई बाय VCC जो कि 12 दी गई है। तो देखें गाइस 12 1s आर K से गया, 12 1s आर 12 5s आर 5 1s आर 5 2s आर। तो VB हमारे पास आ गए 2 वोल्ट।
ठीक हो गया। अब वोल्टेजेस मिल गए हैं वीबी के। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा मेन मकसद है गाइज आईसी को मालूम करना, आईसी क्यू, क्योंकि आईसी ही आईसी क्यू है। तो देखें आईसी मालूम करने के लिए मुझे आईई मालूम करनी होगी, क्योंकि आईसी इज़ नियरली इक्वल टू आईई होती है। ये खुद ट्रांजिस्टर की बाइसिंग में हमें पढ़ाया गया है और ये एक प्रूफ भी है, क्योंकि आईबी बहुत ही कम होती है आईसी के मुकाबले में, लिहाजा इस वजह से कहा जाता है कि आईई इज़ नियरली इक्वल टू आईसी। तो अगर उसका मैं फार्मूला लिखूं तो वो बनता है आईई विच इज़ नियरली इक्वल टू आईसी। उसका फार्मूला हमारे पास आता है, देखें यहाँ पे आई ई है, यहाँ पे इसके क्रॉस कौन से वोल्टेज एग्जिस्ट करेंगे, वीई। तो वीई का क्या फार्मूला बनेगा गाइज, आईई का क्या फार्मूला बनेगा, वीई ओवर आर ई। तो मुझे यहाँ पे वीई मालूम करने हैं, आर ई मुझे पहले से ही गिवन है। तो वीई मालूम करने के लिए मैं इन दो वोल्टेजेस का इस पूरी वायर पे एक दफ़ा वो केवीएल अप्लाई करूँगा। देखें यहाँ पे अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ तो ये वीबी के साइन है, ये आगे वीबीई के साइन है, आगे वीई के साइन है। तो आपने इन साइनों को नहीं देखना, ये साइन आप ना भी याद रखें, आपका काम बन जाएगा। आपने बस देखना है कि VBE किस तरह से लिखा गया। अब देखें VBE का साइन जिस जानिब पॉजिटिव है उस जानिब वाले वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे। यहाँ पे VB जो है देखें इसकी जानिब प्लस का साइन है तो VB आ जाएगा, और माइनस का साइन VE की जानिब है तो ये लिखा जाएगा VB माइनस VE। इसका ये फार्मूला बन जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें VE चाहिए, तो VE चला गया दूसरी जानिब और फार्मूला बन गया VE इज़ इक्वल टू VB माइनस VBE। यानी इन दोनों ने अपनी जगह रिप्लेस कर ली, ये उधर चला गया, ये उठ के इधर आ गया। तो अब आपको पता है VBE 0.7 के इक्वल होते हैं, ये आपने खुद से याद रखना है। तो लिहाजा हमारे पास क्या आ जाएगा, VE इज़ इक्वल टू VB कितने थे, 2 माइनस 0.7, तो ये आ जाएंगे 1.3 वोल्ट। अब मुझे गाइस VE मालूम हो चुकी है, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ और अपनी करंट निकाल लेता हूँ 1.3, और RE की वैल्यू थी 1K, तो ये K ऊपर जाके मिली बन जाएगा। तो आंसर मिल गया IC इज़ इक्वल टू 1.3 मिली एम्पेयर, यानी ICQ मालूम हो चुकी है। IC ही ICQ है गाइस, ठीक है, ये Q पॉइंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। अभी हम सैचुरेशन नहीं निकाल पाए, आईसी सैचुरेशन बाद की बात है। अब हमारा काम है गाइस VCE मालूम करना। ये C और E के सेंटर वाले वोल्टेजेस होते हैं, तो ये आ गया VCE। अब हमने क्या करना है, इस पूरी वायर के ऊपर, यहाँ तो आप KVL से इसको समझ सकते हैं, लेकिन KVL लगाने का फ़ायदा नहीं है। इस वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट ही बताता हूँ गाइस। देखें VCE का जो फार्मूला हमारे पास आएगा वो यही आएगा कि VCE इज़ इक्वल टू, ये आप वैसे ही जानते होंगे क्योंकि मैं इसे फर्स्ट जब हमने EDC का पार्ट 1 किया था मैंने उसमें से काफ़ी बयान किया हुआ है। वैसे भी आपको थीसिस में भी ये पता चल चुका होगा कि VCE का क्या फार्मूला है, VCC माइनस ICQ इंटू RC प्लस RE। और एक और चीज़ गाइस मेंशन कर दूं, ये VCE भी VCEQ ही है, ये Q पॉइंट्स हैं, ठीक है। Q पॉइंट्स आपको पता है ग्राफ में वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा जो होता है ट्रांजिस्टर बाइसिंग कर रहा होता है। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, VCC की 12 है, माइनस ICQ की हमारे पास अभी अभी आई है जो कि 1.3 मिली है, ये यहाँ पे हमने निकाली थी। और RC की वैल्यू उसने दी थी 3.6 के, और उसके बाद RE की वैल्यू कितनी थी, 1K। तो इस सारे को हल करें और अपना आंसर निकालें, क्या मिलता है आपको। तो गाइस मेरे पास जो वोल्टेजेस आते हैं वो हैं 6.02 वोल्ट। तो इस तरह से VCEQ मालूम हो गया, ICQ मालूम हो गया। अभी आप यही जहन में एक क्वेश्चन तरतीब ला रहे होंगे, सर इन चीज़ों को मालूम करने का क्या फ़ायदा जब इससे DC लोड लाइन तो ड्रा होनी ही नहीं। तो गाइज़ ये हमारे काम आते हैं AC लोड लाइन को मालूम करने के। अगर ये चीज़ें मालूम ना हो तो हमारा काम नहीं बन सकता। तो गाइस देखें, अब ये तो बात हो गई डन के इनका फ़ायदा अभी हमें DC लोड लाइन में नहीं होने वाला। लेकिन आप पूछेंगे सर DC लोड लाइन पे फिर कैसे हमने ड्रा करनी है। तो अभी मैं आपके सामने ग्राफ रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम ग्राफ ड्रा करेंगे AC लोड लाइन और DC लोड लाइन दोनों के लिए। इस साइड पे हमारे पास होती है ये गाइस, हमारे पास क्या है, ये IC है, ठीक है, IC, और ये हमारे पास है VCE, ठीक हो गया।
तो अगर हमें डीसी लोड लाइन ड्रा करनी है तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। एक होता है गाइस आईसी सैचुरेशन, यानी वो किस पॉइंट पे सैचुरेट करती है वो यहाँ पे ड्रा होगी। और उसके बाद एक पॉइंट होता है हमारे पास VCE ऑफ, कि जब ट्रांजिस्टर ऑफ होता है उस वक्त क्या चक्कर होता है। अब आपने ये चीज़ पे गौर करना है गाइस, इस चीज़ पे गौर करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये थोड़ा मैंने कैमरा सीधा किया आपके लिए। तो देखें आईसी सैचुरेशन अगर इस लाइन पे आती है तो गाइस देखें, अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की अक्ल से आपने इस चीज़ को समझना है, ठीक है। अभी डीसी लोड लाइन की बात हो रही है, अगर हम आई की लाइन पे आ जाते हैं यानी वाई की लाइन पे आ जाते हैं, ये वाई है और ये एक्स है, तो एक्स वाई की लाइन पे क्या होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि इस डॉट पे हम वाई की बात कर रहे होते हैं। यानी एक्स ज़ीरो, उससे क्या मुराद है, VCE ज़ीरो। तो IC का क्या फार्मूला बनता है, देखें ज़रा। IC का फार्मूला अगर हम निकालना चाहें यहीं से, यानी इस इक्वेशन से, ये जो हमने इसके लिए लिखी थी, किसके लिए जी, हमने लिखी थी VCEQ के लिए, यहीं से अगर हम IC सैचुरेशन की बात करें, अभी ICQ की अगर आप बात करते हैं ICQ, तो उसकी क्या इक्वेशन बनती, यानी ये उठ के उधर चलेगी और VCEQ इधर आ गया, तो इसका फार्मूला बनता VCC। आपको नज़र आ रहा है जी, आ रहा होगा इंशाल्लाह। तो VCC ये उठ के इधर आ गया, VCC माइनस VCEQ हो गया, ठीक हो गया जी। और बटे में हमारे पास आ जाएगा, देखें इनके साथ जो रेजिस्टेंस उधर गए थे वो बटे में आ जाएंगे, RC प्लस RE। अब हम चाहते हैं कि हमें IC सैचुरेशन मिल जाए, तो IC सैचुरेशन के लिए क्या कंडीशन है, हमें इस पॉइंट पे देखना होगा। तो अगर यहाँ पे आ जाए तो X तो ज़ीरो है, Y की वैल्यू बाद की बात है, X ज़ीरो है, यानी VCE ज़ीरो हो चुके हैं, तो लिहाजा VCEQ को हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, 0 वोल्ट फॉर फाइंडिंग IC सैचुरेशन। तो अब हम मालूम करेंगे IC सैचुरेशन। तो देखिए जब ये 0 पुट हुए, VCC की क्या वैल्यू थी 12, बाकी वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही पुट हो जाएंगी। और RC की वैल्यू थी हमारे पास 3.6 के, और RE की वैल्यू थी 1 के। अब यहाँ से हमें IC सैचुरेशन की वैल्यू मिलेगी, तो देखें 12 डिवाइडेड बाय 4.6 हो जाएगा, तो इससे जो वैल्यू आती है वो है 2.6 मिली एम्पेयर, क्योंकि किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा। तो ये आ गई है IC सैचुरेशन। अब मैं यहीं से कुछ पॉइंट लेता हूँ, जैसे कह लें ये 0 है, ये उसके बाद यहीं कहीं पे कह लें ये 1 है हमारा, यहाँ पे कह लें जी। अब दूसरों के लिए भी मुश्किल पेश आ सकती है, उस वजह से मैं थोड़ा करता हूँ जी, यहीं पे ये 2 कह लें, और ये 3 कह लें, आगे ये 4 कह लें, ये 5, ये 6, और ये ऊपर कहीं पे 7। ये इस वजह से मैं इतना लंबा कर लूँ क्योंकि AC में कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा इन वैल्यूज़ का। तो 2.6 कहाँ कहीं पे बन सकते हैं, इसका आध देखें, ये आध यहाँ पे हो रहा है, तो इस पॉइंट पे कहीं पे 2.6 मिली एम्पेयर होगी, तो इसको हम बोलेंगे IC सैचुरेशन। ठीक हो गया, एक पॉइंट तो मिल गया IC की जानिब से। अब गाइस हम VCE की जानिब से देखना चाहते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पे VCE ऑफ हमें मिलेंगे। अब देखें जब हम वोल्टेजेस यानी X एक्सिस की बात करेंगे तो उस वक्त Y एक्सिस 0 हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ X एक्सिस पे हैं। Y एक्सिस यानी वर्टिकल कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कवर होने लगा है, तो लिहाजा अब Y 0 हो चुका है, यानी IC 0 हो गई। तो अभी आप फार्मूले पे ध्यान दें ज़रा, VCE का कौन सा फार्मूला है जहां पे हम मालूम कर सकते हैं VCE ऑफ को, यही वो फार्मूला है जिससे हम VCE ऑफ को मालूम कर सकते हैं। तो देखिए जब IC 0 पुट कर दी जाएगी, क्योंकि ये Y एक्सिस पे एग्जिस्ट करती है, तो ये 0 हो गई, तो ये पूरा टोटली 0 हो गया। तो VCEQ यानी VCE ऑफ इनडायरेक्टली बराबर आ गए VCC के, ठीक हो गया। तो इसका मतलब जब ऑफ होगा हमारा ट्रांजिस्टर, बाइसिंग नहीं हो रही होगी, तो वो टोटल वोल्टेज 12 होंगे, क्योंकि VCC की वैल्यू 12 है। तो उसके लिहाज से देखें ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो गाइज़ ये आपको ड्रा करना आना चाहिए वहाँ पे, जितना अच्छा वहाँ पे पेपर में ड्रा करेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। VCE ऑफ आपने यहाँ पे मेंशन करना। अब आपने स्केल के साथ इस लाइन को मिला देना। अभी मेरे पास स्केल तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ लाइन कोई अच्छी सी बन जाए।
तो यहाँ पे आपने अगर ब्लू लाइन लगाई है यानी ब्लू बॉल पॉइंट से, तो नाम आप ब्लैक से लिखेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी DC लोड लाइन। अभी आप बोलेंगे सर DC का तो काम ख़त्म हो गया, क्योंकि DC के लिए हमें सिर्फ ये 2 पॉइंट